दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ कुछ मिनट मांग रहा हूं। बस कुछ मिनट। और बदले में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, कोई फेक जोश नहीं देने वाला, और ना ही ये बोलूंगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि सच बताऊं, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यही है कि कॉन्फिडेंस जन्म से आता है। नहीं, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, कॉन्फिडेंस बनाया जाता है। और आज मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जो कई लोग पूरी जिंदगी नहीं सीख पाते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन फिर भी अकेले हैं। क्यों? क्योंकि चेहरे पर ग्लो है, लेकिन आवाज में भरोसा नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास नॉलेज का पहाड़ है, लेकिन मीटिंग में, क्लास में, ग्रुप में वो चुप बैठे भी हैं। जिन्हें आधा भी नहीं पता, लेकिन वो इतनी जोर से बोलते हैं कि दुनिया उन्हें एक्सपर्ट मान लेती है। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा सबसे इंटेलिजेंट इंसान को रिवॉर्ड नहीं करती। दुनिया कई बार सबसे कॉन्फिडेंट इंसान को रिवॉर्ड करती है। और यहीं पर समझो, कॉन्फिडेंस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये सुपर पावर है। ऐसी सुपर पावर कि जब तुम कमरे में घुसो तो लोग नोटिस करें, जब तुम बोलो तो लोग सुने, और जब तुम चुप रहो तब भी प्रेजेंस महसूस हो। सबसे मजेदार बात, इसे फेक करने की जरूरत नहीं, तुम इसे बिल्ड कर सकते हो। आज मैं तुम्हें एक प्रूवन फ्रेमवर्क बताऊंगा, BRAVE, जिसे मैंने खुद समझा, साइकोलॉजी से सीखा और हजारों लोगों पर काम करते देखा। और आज सिर्फ सुनना मत, क्योंकि वीडियो के अंदर हम एक कॉन्फिडेंस टेस्ट भी करेंगे, साइकोलॉजी भी समझेंगे, साइंस भी समझेंगे, और अंत में एक एक्सरसाइज भी होगी, जिसके बाद तुम कॉन्फिडेंस को सिर्फ समझोगे नहीं, महसूस करोगे। तो शुरू करते हैं। लेकिन पहले खेलते हैं एक छोटा सा गेम। मैं तुमसे 5 सवाल पूछूंगा, हर हाँ का एक पॉइंट, और जितने ज्यादा पॉइंट उतना कम कॉन्फिडेंस। रेडी? क्वेश्चन 1। क्या कई बार ग्रुप में बोलने से पहले ओवर थिंकिंग करते हो? सोचते हो, यार कहीं कुछ गलत ना निकल जाए? क्वेश्चन 2। क्या हर काम के बाद एक्सप्लेन करना पड़ता है? मैंने ऐसा इसलिए किया, मेरा मतलब वो नहीं था। क्वेश्चन 3। जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो एक्सेप्ट करने की बजाय बोलते हो, अरे नहीं यार, तुम ज्यादा अच्छे हो? क्वेश्चन 4। नई चीज ट्राई करने से डरते हो? क्वेश्चन 5। क्या कई बार कुछ करने से पहले सोचते हो, लोग क्या कहेंगे? अब स्कोर देखो, 0 से 1। साइलेंट रॉक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, बस डायरेक्शन चाहिए। 2 से 3। शेकी क्लाइंबर पोटेंशियल बहुत है, कुछ बदलाव चाहिए। 4 से 5। अब काम करना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, आज हम करेंगे। देखो, अधिकतर लोग कॉन्फिडेंस को इमोशन समझते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कॉन्फिडेंस एक ब्रिज है, तुम्हारे थॉट्स और बिलीव्स के बीच। उदाहरण, अगर तुम्हें लगा मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, ये सिर्फ थॉट है, लेकिन जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, ये थॉट रियलिटी नहीं बनेगा। बीच का पुल, कॉन्फिडेंस। और रिसर्च कहती है फाइनेंशियल सक्सेस का लगभग 85% हिस्सा कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है, जबकि सिर्फ 15% टेक्निकल नॉलेज पर। सोचो, इसलिए नहीं कि नॉलेज जरूरी नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। अब आते हैं ब्रेव फ्रेमवर्क पर। #B बराबर ब्रेक द फियर। ठंडी में नहाए हो? सबसे मुश्किल क्या लगता है? पहला मग, पहला स्प्लैश। क्यों? क्योंकि दिमाग डर से कहानी बना रहा होता है। लेकिन जैसे ही पहला पानी पड़ता है, दूसरा आसान, तीसरा आसान, फिर शरीर अडेप्ट कर लेता है। लाइफ भी यही है। तुम प्रेजेंटेशन से नहीं डरते, पहले 10 सेकंड से डरते हो। तुम लोगों से नहीं डरते, पहली अप्रोच से डरते हो। साइकोलॉजी इसे एक्सपोजर थेरेपी बोलती है। जितना डर को छोटे डोज में फेस करोगे, ब्रेन उतना सीखेगा। मैं सुरक्षित हूं और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आज सोचो, एक चीज कौन सी है जिससे डरते हो? आई कांटेक्ट, फोन कॉल, पब्लिक स्पीकिंग? आज करना। आर बराबर राइज थ्रू रेप्स। पहले मुझे लगता था 2 तरह के लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट और नॉन कॉन्फिडेंट। लेकिन सच्चाई, कॉन्फिडेंस स्किल है, गिफ्ट नहीं। जापान की एक कहानी। एक बच्चा जूडो सीखने गया, बहुत शर्मीला। लोग हंसते थे, वो हारता था, लेकिन रोज आता था, फिर रोज, फिर रोज। एक दिन वही बच्चा कैप्टन बना। क्यों? टैलेंट नहीं, रेपिटेशन। याद रखना, रेपिटेशन क्रिएट्स रेप्यूटेशन। ब्रेन को प्रैक्टिस चाहिए। तुम अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो, अंडर ट्रेनेड हो। ए बराबर
अलाइन विद आइडेंटिटी। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग कॉन्फिडेंस का मास्क पहनते हैं, रियल कॉन्फिडेंस नहीं बनाते। मास्क बोलता है दूसरों को दिखाओ, मिरर बोलता है खुद को दिखाओ। मोहम्मद अली बार बार कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। क्यों? दुनिया को नहीं, खुद के दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए। जेम्स क्लियर भी कहते हैं, गोल रनिंग नहीं, रनर बनना है। गोल कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट इंसान बनना है। रोज मिरर में बोलो, मैं स्ट्रांग हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। धीरे धीरे आइडेंटिटी बदलती है। वी इज इक्वल टू वॉइस योर ट्रूथ। सबसे बड़ी गलतफहमी, कॉन्फिडेंस मतलब लाउड होना नहीं, कॉन्फिडेंस मतलब ऑनेस्ट होना। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लोग दिखते हैं, लेकिन कई बार अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, क्योंकि वो मास्क पहने हैं। लेकिन जो इंसान अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है, वो ज्यादा कनेक्टेड महसूस होता है। रिसर्चर ब्रेने ब्राउन ने वल्नरेबिलिटी पर बहुत स्टडी की। उन्होंने बताया, लोग परफेक्शन से नहीं, ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं। याद रखो, कॉन्फिडेंस ये नहीं मैं परफेक्ट हूं, कॉन्फिडेंस ये मैं परफेक्ट नहीं हूं, फिर भी सामने आऊंगा। ई बराबर एग्जीक्यूट विथ एनर्जी। अब सबसे मजेदार साइंस, एमी कडी ने स्टडी की। अगर सिर्फ 2 मिनट पावर पोज करो, चेस्ट ओपन, शोल्डर्स बैक, स्माइल, तो बॉडी केमिस्ट्री बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी भी ब्रेन से बात करती है। इसे एम्बॉडिड कॉग्निशन कहते हैं। झुक कर बैठोगे, ब्रेन बोलेगा वीक। सीधा बैठोगे, ब्रेन बोलेगा स्ट्रांग। तो अभी करो, सीधा बैठो, शोल्डर्स पीछे, डीप ब्रेथ, स्माइल, और महसूस करो तुम छोटे नहीं हो। याद रखना, कॉन्फिडेंस कहीं बाहर नहीं पड़ा, वो तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाना है। आज चैलेंज, ब्रेव में से एक चीज चुनो, सिर्फ एक, 7 दिन, डेली, और नीचे कमेंट करना, डे 1 स्टार्टेड, फिर डे 2, डे 3, डे 4 पूरा करना, और शायद 7 दिन बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉलेज अड्डा हिंदी, कीप ग्रोइंग।